कहावत है कि सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर वार, हर रार, हर तकरार के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर छिपा होता है। वैसे भी जब तक ताकत का शंखनाद गूंजता रहता है तब तक विरोध के स्वर मध्यम रहते हैं, दबे रहते हैं। लेकिन ज्यों ही मजबूती की सतह चटकने लगती है, त्यों त्यों बगावत के बुलबुले बाहर आने शुरू हो जाते हैं। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी का खेमा यहां आम चुनाव में पार्टी को सीटों का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही पार्टी का वोट शेयर भी 2019 के मुकाबले खासा घट गया। बस उसी के बाद से एक के बाद एक तल्खी की नई नई वानगी पेश हो रही हैं, नई नई दास्तानें रची जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी में जारी खींचतान और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तल्ख तेवरों की। गुरुवार को सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर मेरठ और प्रयागराज इन मंडलों की समीक्षा बैठक आयोजित की थी। इसमें एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल, उसके भी विधायक शामिल हुए थे। अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी। सीएम योगी ने इन सभी से जो आम चुनाव में पिछड़ गई पार्टी, एनडीए पिछड़ा, जो हार की तमाम वजह रही, इनको टटोला खंगाला और मौजूदा हालातों पर चर्चा की। जो आने वाले उपचुनाव हैं उनकी कैसे तैयारी की जाए, इसका जिक्र किया। केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनका जन्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र कौशाम्बी इसी प्रयागराज मंडल का हिस्सा है, तो उनकी मौजूदगी तो इस इलाके की समीक्षा बैठक में जरूरी भी थी, क्योंकि वहां पर उनका अनुभव और उनका प्रभाव भी रहा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस बड़ी बैठक में नहीं पहुंचे, बल्कि सीएम आवास से चंद कदमों के फासले पर स्थित अपने आवास पर ही मौजूद रहे और यहां पर कई पूर्व और वर्तमान मंत्रियों पदाधिकारियों से पार्टी के मुलाकात करते रहे। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह से मिले, जो अभी कुछ दिनों पहले ही तल्ख बयान उनके सामने आए थे। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, राज्य मंत्री दिनेश खटीक, ऐसे तमाम बड़े नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात की केशव प्रसाद मौर्य ने। और खुद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी, यानी ये जो मुलाकात है इसको सार्वजनिक भी किया उन्होंने। इससे पहले 22 जुलाई को सीएम ने आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई थी। उस बैठक में भी ऐसे ही चर्चा होनी थी। पिछले जो नतीजे आए वहां कहां खामी रह गई, आने वाले जो उपचुनाव है उसमें कैसे तैयारी होनी है, इसके लिए भी बात होनी थी। लेकिन सुभाषपा के सुप्रीमो और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो अपने बड़बोले बयानों के लिए वैसे भी जाने जाते रहे हैं, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ठीक वैसे ही जैसे केशव प्रसाद मौर्य नहीं हुए शामिल। जब इसके बाबत उन्होंने हालांकि कोई टिप्पणी तो नहीं की कि क्यों नहीं बैठक में शामिल हुए, लेकिन उसी दिन शाम को वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जरूर पहुंच गए। यानी सीएम की बैठक में नहीं पहुंचे, उसी कालिदास मार्ग पर केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंच गए। आधे घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई इन लोगों की और सार्वजनिक जानकारी भी की। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये मुलाकात की जानकारी सामने लाए। तो आप देखते रहे कि ये जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच जो तनातनी की एक चर्चा होती रही है, वो धीरे धीरे वो उसका खुलासा भी होने लगा है। ताजा मामला तब भी उछला था जब केशव प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी लिखकर प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक से संविदा का जो आउटसोर्सिंग का मामला है उसमें आरक्षण किस तरीके से उसके बाबत जानकारी मांगी और ये पूछा कि कितनी भर्ती हुई है, क्या आरक्षण के जो नियम है उनका पालन किया गया है। मायावती की सरकार में ये आरक्षण के तमाम नियम बनाए गए थे, तो क्या इनका पालन किया गया था, इसकी जानकारी मांगी। बाद में योगी सरकार ने इस मामले में जवाब भी दिया और कहा कि आउटसोर्सिंग के 676 जो कर्मचारी हैं उनमें 512 रिजर्व वर्ग से हैं, इनमें से 340 कर्मचारी ओबीसी कोटे से हैं। तो जो ये कर्मचारियों के आरक्षण की बात है तो इसमें कोटे से जो कर्मचारी भर्ती किए गए हैं इनका तादाद 75% से भी ज्यादा है। अब आप देखिए कि लगातार 3 कैबिनेट बैठक हुई और समीक्षा बैठकें भी हुई हैं। इन सारी बैठकों में सीएम जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं रहे। जाहिर सी बात है उन्होंने इसके जरिए अपनी नाराजगी दर्ज की है। पिछले दिनों जब लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई थी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिग्गज नेताओं ने जो भाषण दिए थे उसमें भी पार्टी के भीतर जो अंतर्द्वंद जारी है, खींचतान है, उसकी भी झलक दिखाई दी थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो एक बड़ा बहुचर्चित बयान दिया था कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं की किस तरीके से उनके लिए कितनी मायने हैं इसका भी उन्होंने जिक्र किया था। और इस बयान के बाद उन्होंने तालियां और सुर्खियां दोनों बटोरी थी। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की उसके बाद दिल्ली यात्रा भी हुई थी, इसके बाद भी तल्खी उनका इजहार हुआ था, नजर आई थी।
पार्टी के कई विधायक और पूर्व मंत्रियों ने भी संगठन और कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर सार्वजनिक बयान भी पहले भी दिए हैं और जब से ये नतीजे आए उसके बाद तो ये सिलसिला लगातार जारी है। कभी यूपी की सियासत में खासे सक्रिय रहे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा की बात करें, उनके 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा था अभी, तो उस दौरे के दौरान राजभवन में कलराज मिश्रा से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की। चूंकि ये तल्खी का एक वातावरण चल रहा है, ऐसे में कलराज मिश्रा जैसे एक उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनेता रहे, अब हालांकि राज्यपाल हैं राजस्थान के, लेकिन उनसे जब केशव प्रसाद मौर्य मिल रहे हैं तो उसके बड़े मायने भी देखे जाते हैं। उस मुलाकात पर सबकी नजर भी बनी रहती है और ऐसा भी हुआ यहां पर भी जब केशव प्रसाद मौर्य कलराज मिश्रा से मिलने पहुंचे। गाजियाबाद के लूनी सीट से बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का खुला समर्थन किया और कल ही उन्होंने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि दुर्योधन केशव को बांधने चला था लेकिन खुद ही निपट गया। वो केशव चाहे द्वापर में हो या कलयुग में, केशव जी हैं। ये बड़ा एक जो श्रृंगारिक भाषा में ये नंदकिशोर गुर्जर ने एक अपना बयान दिया और कहा कि 325 सीटें केशव जी की ही लीडरशिप में आई हैं। केशव जी का अपना ही एक अलग जलवा है, संगठन हमेशा बड़ा होता है और अगर संगठन नहीं होगा तो विधायक नहीं होंगे, सरकार कैसे बनेगी। और आज के समय में अधिकारी दुर्योधन का रूप हैं। ये नंदकिशोर गुर्जर ने ये अपना सार्वजनिक बयान दिया था। सीएम योगी से मिलने गए थे, उसके बाद उन्होंने ये ऐसे बयान दिए थे। आपको बता दें कि नंदकिशोर गुर्जर वही बीजेपी विधायक हैं जब वो 19 दिसंबर 2019 को यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब योगी सरकार के अफसरों के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जताते हुए बागी सुर छेड़े थे। उनके बयान के बाद सत्ताधारी दल के विधायक बड़ी तादाद में धरने पर सदन में बैठ गए थे। ऐसा अभूतपूर्व हुआ था, इसी वजह से सरकार को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा था। बुधवार को अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल, उन्होंने भी सीएम योगी से मुलाकात की। आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। पल्लवी पटेल ने हालांकि ये मुलाकात की कोई जानकारी नहीं दी। उनके नजदीकियों ने बताया कि क्षेत्र के विकास को लेकर तमाम बातें हुई हैं, लेकिन ये बात एकदम साफ है कि ये मुलाकात जब हुई, पल्लवी पटेल चूंकि केशव प्रसाद मौर्य की धुर विरोधी मानी जाती हैं, ऐसे में ये मुलाकात के भी सियासी मायने खोजे जाते रहे हैं। इन्हीं पल्लवी पटेल ने चूंकि साल 2022 में सपा के टिकट पर केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, तो इसीलिए वो उनकी तल्खी अदावत तो बनी हुई है केशव प्रसाद मौर्य से। तो जब वो मिलेंगी और सीएम योगी से ऐसे मौके पर, तो जाहिर से उसकी जिक्र होगी, चर्चा होगी। अनुप्रिया पटेल की बहन भी हैं पल्लवी पटेल, तो अनुप्रिया पटेल ने भी कुछ समय पहले ही ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर तीखा पत्र लिखा था। अब उनकी विरोधी केशव प्रसाद मौर्य की, अनुप्रिया पटेल की विरोधी पल्लवी पटेल से सीएम योगी मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो मुलाकात होगी इसके जो भी सियासी मायने होंगे, सियासी निहितार्थ होंगे, वो लोग जरूर तलाशेंगे और ऐसा ही किया भी गया। खैर, सीएम और डिप्टी सीएम के दरमियान अगर तल्खी की जो बात हो रही है वो कई बार ऐसे सामने आई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ा होने की बात कहकर सियासी कुछ सरगर्मी को बढ़ा चुके थे। एक अलग तरीके की बहस को भी उन्होंने उस वक्त जन्म दिया था। तब चुनाव में लेकिन जब वो सिराथू से हार गए 2022 में, उस हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य भले ही डिप्टी सीएम का ओहदा उनको मिल गया हो, लेकिन उनकी तल्खी थी वो कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई और अब तो वो तल्खी साफ साफ दिखाई भी दे रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली किसी भी बैठक में केशव मौर्य ने हिस्सा नहीं लिया। 3 कैबिनेट की बैठक हुई, इस दौरान कई समीक्षा बैठक हुई, लेकिन केशव मौर्य नहीं पहुंचे, लखनऊ में ही रहे, तब भी नहीं पहुंचे। अब प्रयागराज मंडल की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ऐसा लगता है कि अपनी कोई अलग लकीर वो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी कई खुलासे आने वाले दिनों में भी होंगे कि वो क्या चाहते हैं। चुनौती के इस गंभीर दौर में चूंकि पार्टी के भीतर ये रार तो छिड़ी दिखाई दे रही है और ये रार एक ऐसी हो गई है जो आला कमान के गले की हड्डी बन गई है, जिसे ना तो वो निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं। और चुनावी चुनौतियां मौजूद हैं, उपचुनाव की शक्ल में तो सबसे नजदीक चुनौती है। और ऐसे में आपस में जो खींचतान चल रही है, और अगर ये आपस की जो तलवारें निकली हुई हैं ये वापस म्यान में नहीं जाती, सुलह समझौते नहीं होते हैं, बात नहीं बनती, बीच का रास्ता नहीं निकलता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।